बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर भी हैं, जहाँ तक हमारा लावा है ना वहाँ तक पहुँचे हैं लोग। अच्छा, लावा में भी रहते हैं, ओके। बनाए नए नए रिसर्च किया है इन लोगों ने। क्या धरती के अंदर बहुत टनल है और अंडरग्राउंड सिटीज भी है? इन लोगों ने बनाई है अभी अभी। इन लोगों को बनाने में 1 सेकंड लगता है, सोचा और बन गया ऐसा। ओके, तो ये लोग वहाँ पे ह्यूमंस को लेके जाते हैं, ह्यूमंस को लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग। तो जो ह्यूमन गायब हो जाते हैं ना कई बार, आदिवासियों को ज़्यादा पकड़ते जंगलों से, अच्छा, ओके तो ताकि वहाँ पता ही न लगे किसी को। ओके। तो उन्हें रोबोट्स, आर्टिफिशियल ह्यूमन, अच्छा वो लोग मनुष्य को रोबोट बनाना चाहते हैं कि क्या ये ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है? इस नए पाताल में कौन रहता है? क्या गवर्नमेंट को ये पता है? इसे कोई रोक सकता है क्या? ये बात जो है ना, अमेरिका का एरिया 51 वालों को भी पता नहीं है ये बात को। तो अच्छा, अरे अमेरिका में जो एरिया 51 का थोड़ा कुछ पता लगा ना दुनिया को, दुनिया। मगर ये बात इतनी गुप्त है, इतनी गुप्त है कि अभी तक लोगों के दिमाग में थोड़ी थोड़ी आने लगी है। अच्छा। और अगले 3 सालों में ये बातें बहुत बार निकल के आएगी। अच्छा, हाँ, सब बहुत बातें आएगी, इतनी बातें आएगी। एलियन, इसलिए बोलता हूँ ना, एलियन और एआई। तो ये कब से चल रहा है धरती पर? अभी शुरू हुआ है खेल। ओके। तो ये सब धरती के अंदर करने की आवश्यकता है? एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या धरती पर जो गोल्ड है वो किसी भी सोलर सिस्टम में नहीं है? दूसरे कई सोलर सिस्टम में अलग अलग तत्व होते हैं। हमारे धरती पर पहले गोल्ड ज़्यादा था, सतयुग में जब था ना, तो सतयुग में एकदम सतो प्रधान वायुमंडल था, तो गोल्ड बहुत ज़्यादा था। तो गोल्ड तो बाबूजी फिजिकली होगा ना, तो वो तो जमीन मगर बाद में धीरे धीरे वायुमंडल तमो प्रधान बन गया ना। जैसे रावण का महल सोने का था ना, सोने की द्वारका भी सोने की थी शुरू में, वो कहाँ गए? मगर बाद में धीरे धीरे वो अंदर वो बनाई थी विश्वकर्मा ने, वो दोनों ही। वो सही है, मगर वो वाइंड अप कर लिया उसने। सोने की द्वारका तो पूरी की पूरी वाइंड अप, उसका अवशेष नहीं मिलेगा, थोड़ा कुछ मिलेगा, मगर 3-5 तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, क्योंकि वायुमंडल जब देखो सतो रजो तमो, वायुमंडल बदलता है ना, तो सोना भी लोहा बन जाता है। अच्छा, ओके। तो यही कि भी गोल्ड की क्या ऐसी पावर थी? कुछ गोल्ड की पावर है, अभी क्या बताऊं। गोल्ड की पावर है तब तो उसकी वैल्यू है ना। गोल्ड के गहने बहने जो पहनते हैं, महलों में रहते हैं सोने के, तो बहुत वैल्यू है उसकी, उसके वाइब्रेशन इफेक्ट की। लोहे के घर में रहो, सोने के घर में रहो, कितना फर्क पड़ेगा? वो तो मन ही रहेगा ना, रहेगा तो मन, मनुष्य का मन ही रहेगा ना, क्या रहेगा? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। अभी क्या समझाऊं, बहुत लंबा विषय है, तो सतो रजो तमो को समझना पड़ेगा। तब लोहा और लोग सोने के चम्मच में खाते हैं, थाली में खाते हैं, थोड़ा फर्क पड़ता है, मगर वहाँ तो मन तो खराब है ना। भी कलयुग में तुम सोने की थाली में खाओ, मगर मन तो कलयुगी है ना, मन तो कलयुगी है ना। पर वो तो कहते हैं ना कि गोल्ड, सोने में तो कलयुग आ गया था। हाँ, तो उसमें जो कलयुग सोने में राजा के मुकुट, राजा के परीक्षित के भृगुट में ही प्रवेश किया उसने, कि मैं सोने में प्रवेश करूंगा। तो इसी कारण ये रावण का भी खत्म हो गया। रावण का तो वो जो महल है ना, रावण का महल तो पार्वती माता ने खत्म करवा दिया। अच्छा, ऐसा है। हाँ, उनको श्राप दिया था ना, वो महल नहीं मिला ना पार्वती देवी को, तो अच्छा, तो फिर आग में जला दिया, काल अग्नि पैदा करके सोना का महल जला दिया पार्वती देवी ने। अच्छा, पार्वती ने। वाह। क्या धरती के गोल्ड माइन कॉस्मिक पावर कंडक्ट करने की शक्ति है? मगर गोल्ड से भी ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है। ऐसा बताते हैं कि काफ़ी एलियंस धरती पर गोल्ड ट्रेड करने के लिए आए थे, चुराने के पहले लिए आए थे। क्या ये सच है? सतयुग में आए थे लोग, ये सच है? तब तो सोना बहुत था धरती पर। तो अब क्या लेने आए? वो तो पत्थर हो गया। नहीं, उसी टाइम आए थे, मगर उसी टाइम समय तो उनके हिसाब से फास्ट चला जाता है ना। तो सतयुग में जब आए तो यहाँ वायुमंडल एकदम सतो प्रधान था, तो सोने की मात्रा धरती पर आज जो जितना लोहा दिखता है ना, सब अंदर में सोना ही सोना भरा हुआ धरती पर। ओके। फिर बाद में धीरे धीरे वायुमंडल खराब हो गया, तो सोना लोहा बनने लगा, उसमें अलग अलग कन्वर्ट हो गया ना। इसलिए मतलब लड़ाइयाँ होती रही है, ऐसा कुछ है इतिहास? सतयुग में तो होता ही नहीं ना, ये तो त्रेता में शुरू हो जाते। तो बाबूजी ये द्वारका और लंका, एक तो पहला तो फर्क सोने के उसमें फ़र्क क्या था, और लंका सोने की बावजूद कैसे जली? देखो, सोने की लंका जलाई माँ पार्वती ने, उसको श्राप दिया था
इसलिए निमित्त तो बना पूंछ, हनुमान की पूंछ, मगर हनुमान की पूंछ में जो आग लगी वो साधारण आग नहीं थी, वो काल अग्नि थी। ओके। और काल अग्नि तो कोई भी सोने को भी जला देती है, वो काल अग्नि थी। अच्छा। और माँ पार्वती ने जलाई। और सोने की जो द्वारका था विश्वकर्मा ने बनाई थी। पहले संकल्पों से बनाई श्री कृष्ण से कहने पर, बाद में जब विनाश हुआ तो फिर वो धीरे धीरे। तो बाबूजी, क्या धरती पर सोललेस कैरेक्टर जो ह्यूमन ही नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनमें आत्मा ही नहीं है? ऐसे भी मनुष्य हैं जिसमें आत्मा ही नहीं है? सोललेस मनुष्य कैसे हो सकता है? आत्मा ना हो तो मनुष्य की कोई वैल्यू की थोड़ी होती है। अच्छा। ऐसे नहीं होता है, ओके। ऐसा नहीं होता। ओके। क्या ऐसे मनुष्य को एआई चल है ही नहीं तो फिर तो क्या इसका क्वेश्चन है? चलो ठीक है, तो ये चलता है। अब क्लोनिंग की प्रोसेस को डिटेल में आप बता सकते देखो, हैं? क्लोनिंग वाली प्रोसेस में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक तो है, फालतू आगे बढ़ते बकवास है सब। ठीक है। आगे चलकर तो ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं चलने वाली। ठीक है, इल्यूमिनाटी पावरफुल सोल जो पावरफुल डीएनए वाला मनुष्य को जन्म से ट्रैक करते हैं और उसे वो अपने विकृत कार्यों के लिए यूज़ कर लेते हैं। उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है कि वो सोल की क्वालिटी स्कैन कर पाते हैं? देखो, इल्यूमिनिटी माना मायावी असुर, इल्यूमिनाटी। सूक्ष्म में भी है, स्थूल में भी है। अच्छा। मतलब असुर, आसुर वृत्ति वाले, जो आसुर वृत्ति वाले मनुष्य हैं, इनसे माया देते हैं, उनको माया देते हैं। माया माना धन दौलत सब कुछ देते हैं और उनसे काम कराते हैं। तो वो सूक्ष्म में है, तो किसी का भी वो उसके ओरा देखकर उनको काम कराते हैं लोग। ऐसे इंसान पकड़ते हैं मायावी लोग। जो असुरी संस्कार वाले मायावी लोग हैं ना, मैंने बोला ना, पाताल लोक से जो असुर धरती पर आए हैं मनुष्य रूप में हैं, उनको ये इम्यूनिटी वाले उसका ओरा पकड़ते हैं। ओरा पकड़कर देखते हैं कि उनका ओरा ब्लैक है, नेगेटिव है, असुर है, तो उनको पकड़ो और फिर उसमें अपनी काम, कई आत्मा है नेगेटिव आत्मा, उसमें घुसा देते हैं और अपना काम शुरू करवाते हैं। इल्यूमिनिटी वाले है तो असुर ही ना। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या उल्लू जो पक्षी है वो नेगेटिव है? वैसे तो पक्षियों लक्ष्मी का में साधन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के, ये तो कौआ है तो कैसा है? वो तो लोग क्या है, वो तो शास्त्रों में भी वो शास्त्रों के उल्लू हिसाब को लक्ष्मी का वाहन बना दिया, मगर वो रात को देखता है। तो उल्लू, शास्त्रों में उसका गायन है कि भी उसको, उल्लू को तुम, मतलब उसको सतोप्रधान बता दिया उल्लू को भी, लक्ष्मी का वाहन है। तो ये सब चीजें, वो उल्लू जो है वो कौन से देश का राष्ट्र पक्षी भी है? पता नहीं, शायद पता कई नहीं हैं, किसका जैसे है। हमारा चलो, मोर है ऐसे। हाँ हाँ। तो ओरिजिनल ह्यूमन, क्लोन्स और एआई जनरेटेड ह्यूमंस में क्या अंतर है? देखो, एआई है वो फास्ट कोई भी काम करा सकता है। उसमें क्लोन हो या कोई भी रिसर्च करानी हो तो उसमें फास्ट काम होता है। नहीं, ये लिखा है कि जो ओरिजिनल ह्यूमन मनुष्य जो है, ओरिजिनल मनुष्य, फिर जो उससे क्लोन किए हुए मनुष्य, और तीसरे एआई से बने हुए ह्यूमन, उसमें देखो, अंतर? 3 प्रकार के मनुष्य हैं। हाँ। ओरिजिनली जो मनुष्य थे, जो सनातन वाले, कई ब्रह्मांड के पहले पराग से चले आ रहे हैं, खरबों साल से चले आ रहे हैं, उसमें कोई क्लोन नहीं है। क्लोन बना रहे हैं तो दूसरे, आज साइंस वाले क्लोन बना रहे हैं, तो उसमें एक आर्टिफिशियल पावर आ जाती है। उसमें सूक्ष्म जगत की जब ये क्लोन बनाते हैं ना, तो उसमें कोई सूक्ष्म जगत की कोई आत्मा उसमें आ जाती है और वो उसका क्लोन बन जाता है। और जो एआई के द्वारा बना रहे हैं वो क्लोन, आगे आगे ये रिसर्च वर्क इनमें तो ये हो रही है ना, ये एआई करा रहे हैं कि क्लोन के द्वारा ये नए अपने मन गढ़त इंसान बनाए, क्लोन के द्वारा। इसलिए उसमें बहुत स्पीड में ये लोग रिसर्च करते हैं एआई के द्वारा। बना पाएंगे कभी? अभी कोशिश कर रही है रिसर्च वर्क, पानी के अंदर, जमीन के अंदर, हर जगह ये लोग एलियंस रिसर्च कर रहे हैं। मगर उनका आत्मा चाहिए ना, एलियन बनाना है तो आत्मा चाहिए ना। आत्मा तो चाहिए। ये रोबोट थोड़ी है कि इलेक्ट्रिक पावर से चलेगी। हाँ, शरीर चलाने के लिए तो आत्मा ही चाहिए ना, तो आत्मा कैसे बनाए? मगर मेरा जो ख्याल है, ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं नहीं, इनके पास तो ज्यादा पावर है, पकड़ पकड़ के अंदर डाल देंगे। बाबूजी, लास्ट वीडियो में, अपना भूत वाले वीडियो में, जो हमारा वीडियो था उसमें आपने कहा था कि भूत और भूतनी भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना।